आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सोया चाप की रेसिपी। एक बार आप मेरे इस तरीके से रेस्टोरेंट जैसी सोया चाप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से एक बार बना करके खिला दिया ना, तो सभी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे नहीं। तो चलिए बिना देरी करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सोया चाप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम सोया चाप ले लिया है। अब हम इसकी स्टिक इस तरीके से निकाल करके तैयार कर लेंगे। इसकी स्टिक ना बहुत ही ईजिली निकल जाती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे ना, सोया चाप के ना छोटे छोटे टुकड़े काट करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी लेयर जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, सारे सोया चाप को हम इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून फैटी हुई दही इसमें ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें ऐड किया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से सोया चाप में मिक्स कर देंगे। सोया चाप को अच्छे से आप मैरिनेट कर दें और इसे आप साइड करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिया है, साथ में यहाँ पे 2 मीडियम साइज में टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काट के लिया है, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां। सारी चीज़ों को ना मिक्सी के जार में हम डाल करके इस जार का ढक्कन लगा करके ना हम इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करके ले लिया है। इसे अब साइड करते हैं। अब हम पाउडर मसाले एक बाउल में निकाल करके तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसे साइड करते हैं। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा, 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग हमने यहाँ पे खड़े मसाले में ले लिया है। साथ में यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज में प्याज लिया है। इसे हमने बिल्कुल पतला पतला लंबाई में काट करके ले लिया है। इसे अब साइड करते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखा है। 7 से 8 टेबल स्पून हमने इसमें तेल ऐड किया है। अब हमने जो प्याज को काट करके रखा हुआ था ना, इसे हम इसमें डाल करके इसे चलाते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम गोल्डन ब्राउन करके ले लेंगे। जैसे आप बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसका सोया चाप की सब्ज़ी के लिए ना प्याज फ्राई करके निकाल लेना है। और ये लीजिए, प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे अब साइड करते हैं। अब हमने जो सोया चाप में दही और गरम मसाला ऐड करके रखा हुआ था ना, इसे हम इसमें डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम उसी तरीके से फ्राई करके ले लेंगे। हमें इसे ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस सालुक फ्राई ही हमें इसे करके ले लेना है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सोया चाप बन के तैयार होगी। और ये आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरीके से फ्राई करके ले लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। और ये लीजिए, हमने इसे प्लेट में निकाल करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब उधर जो प्याज हमने ठंडी होने दी हुई थी ना, प्याज भी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिया है, सारे प्याज को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा ना हम इसमें पानी डाल करके इसे भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे। जार का ढक्कन लगा करके इसे भी आप पीस के तैयार कर ले। और ये लीजिए, हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। इसे भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए, जार में ना थोड़ा सा हम पानी डाल करके इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। वेस्ट क्यों करना। और ये लीजिए,
प्याज भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें रेडी है। चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। बची हुई तेल में अब हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे चटकने देते हैं। अब हमने जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। टमाटर और सारी चीज़ें जब अच्छी तरीके से भुन जाए ना, तब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। इसे भी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया था। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से टमाटर के साथ हम भून लेंगे, जब तक कि मसालों से ना तेल बाहर ना आ जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको मसालों को ना भूनते जाना, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। जब मसाले भुन जाए ना, जो हमने प्याज को पीस के रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। ध्यान दें, जब मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए तभी आप इसमें पिसी हुई प्याज ऐड करें। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब जिस बाउल में हमने सोया चाप को मिक्स करके रखा हुआ था ना दही के साथ, बची हुई जो दही थी ना, उसमें इसी मसाले में हमने ऐड कर दिया है। इसे भी हम मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट भून लेंगे। छोटी सी क्यूब बटर की डालेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट के लिए ना इसमें बटर डालने की आवश्यकता है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। 1 कप के करीब यहाँ पे हमने पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई किए हुए सोया चाप इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करेंगे। ये देखिए, साथ में यहाँ पे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी हमने इसमें ऐड किया है। कस्तूरी मेथी को हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालें, इससे खुशबू ना बहुत ही अच्छी आती है। मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट हम इसे पकने देंगे। और ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया और ये देखिए सोया चाप की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, एक सोया चाप को ना आपको मैं काट करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही ईज़िली ये कट रही है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब आपको मैं दिखाती हूँ ग्रेवी का टेक्सचर। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। इसके साथ आप रोटी, चावल कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, रेस्टोरेंट जैसी सोया चाप घर पर हमने बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार किया है। एक बार आप मेरे इस तरीके से ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।